चलिए आगे बढ़े क्या। इसके पश्चात ये देखो रायपुर और महासमुंद बेल्ट को हमने क्या पढ़ा है कि ये जो महासमुंद है ना, यहाँ पर शौरा और क्या शौरा जनजाति, ये मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन अब आगे बात करते हैं ये रायपुर बेल्ट में और क्या मिलेगा। तो सबसे पहली बात है बस क्या, कंडरा जनजाति। क्या कर लोगे, ये जो धमतरी है, ये रायपुर धमतरी है ना, तो चलिए क्या करोगे, दुर्ग से लो इसको। क्या करोगे, ये जो दुर्ग बालोद है ना यहां से, लेकिन कहां पढ़ना है अगेन देखेंगे। ये दुर्ग है, दुर्ग से बालोद है, बालोद से क्या धमतरी, आपका धमतरी से क्या गरियाबंद, आपका गरियाबंद से क्या आपका महासमुंद, और थोड़ा सा प्रयास करो इसको कहां रायपुर ले जाने का। क्या करोगे, ऐसे खींचोगे अर्धचंद्राकार, तब क्या बनेगा बच्चे, कंडरा। ये क्या कहलाएगा, कंडरा। लेकिन कंडरा को प्राथमिकता दोगे क्या आपका गरियाबंद क्षेत्र में। क्या करेंगे बच्चे, गरियाबंद जो कि आपका क्षेत्र में मूलतः क्या कर लेंगे, सुनिए क्या आपका ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग है, दुर्ग से आपका बालोद बेल्ट में, बालोद से क्या धमतरी, आपकी प्राथमिकता वहां हो जहां पास पहाड़ी हो, क्योंकि जितनी भी जनजाति है ना वो लगभग आपको दिखाई पड़ेगा दुर्गम क्षेत्रों में। तो क्या बच्चे, धमतरी, धमतरी के बाद गरियाबंद, और गरियाबंद के बाद महासमुंद। आपकी प्राथमिकता हो कि जो कंडरा है वो कहाँ है, आपका गरियाबंद क्षेत्र में है। इसी कंडरा के साथ लिखो कमार जनजाति। क्या करोगे बच्चे, कमार जनजाति। लेकिन कमार जनजाति कहाँ है वो देखेंगे नीचे से। क्या कर लोगे, ये तो ऊपर हुई, इसको नीचे लाओ। कैसे बच्चे, इसको नीचे लाओ, कांकेर। तो क्या कर लोगे, ये रहा कांकेर। कांकेर से क्या यहां तक का कोंडागांव क्षेत्र को दिखाई पड़ेगा, लेकिन मेनली कांकेर, और कांकेर से क्या वापस धमतरी, और धमतरी से क्या आपका गरियाबंद, और गरियाबंद से क्या आपका महासमुंद क्षेत्र। लेकिन ना अगर बहुत डिटेल में अगर जाएंगे तो कमार अभी वर्तमान में ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 2000 के आसपास इनकी जनसंख्या है, बहुत कम है। और ये पता है कहाँ है, ये जो मैनपुर है, ये जो देवभोग है, ये केवल इन्हीं क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। कौन, हमारा आपका कमार जनजाति। इसीलिए स्पेशली पढ़िए कि जो कंडरा है और जो कमार है वो कहाँ है बच्चे, आपका गरियाबंद में है। कर लेंगे, गरियाबंद में मात्र जो रिपोर्ट कहती है वो 2001 के आसपास, मतलब 1 ग्राम पंचायत बराबर इनकी जनसंख्या है। कर लोगे तो क्या कर सकते हो, कंडरा और कमार। मैंने क्या बोला बच्चे, देखो कंडरा की बात करेंगे ना तो थोड़ा ऊपर देखें, जैसे कि रायपुर है, बालोद है, दुर्ग है, आपका गरियाबंद। थोड़ा नीचे ले आओ, उसे नीचे ले जाओ कि आपको पहाड़ी में, क्यों, ये इस राज्य की विशेष पिछड़ी में शामिल है। तो क्या कर लेंगे, ये हमारा क्या आपका कांकेर, आपका कांकेर, कांकेर से धमतरी, गरियाबंद। बट मेनली आपका जो कमार है वो केवल और केवल आपको गरियाबंद में दिखाई देगा। क्लियर है, इस बात को समझिए। अब इसके नीचे में आगे बढ़ूंगा क्या आपका बस्तर की ओर। क्लियर है, तो अभी तक आपको इतनी जनजातियों को याद हो जाएगा। पता है आपको, कम से कम मैंने 25 से 26 जनजातियों को पढ़ा चुका है अभी इतने समय में। क्लियर है, इसीलिए चलिए आगे बढ़ोगे नीचे क्या, बस्तर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे आपका बस्तर बेल्ट में। अब समझिए बस्तर में कैसे है, देखिए ये बहुत इजी है, इसे आप टफ नहीं बनाएंगे, इसको इतना सहज पढ़िए। केवल इस राज्य के 7, इस बस्तर अंचल के ये 7 जिले आपको पता हो। शुरुआत करोगे हलबा से, कहां से, ऊपर से, पूरा ऊपर से हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। तो क्या बच्चे, ये मोहला मानपुर, ये मोहला मानपुर से जाओ कांकेर। क्या कर लोगे, ये मोहला मानपुर से कांकेर, और आपका धमतरी, धमतरी से क्या आपका कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, और बस्तर से क्या आपका नीचे, नीचे का आपका दंतेवाड़ा, ये बनेगा क्या आपका हलबा। क्या कर लोगे, हलबा। देख लो कितना ये काफी बड़ी दिखती कौन, आपका हलबा, और ये है भी। क्या कर लेंगे, हलबा। मैंने क्या किया बच्चे, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का दक्षिण। क्या आपको थोड़ा ध्यान रखना, ये बालोद बेल्ट में भी आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन मेनली बस्तर। क्लियर है, अगेन यहाँ पर क्या धमतरी, यहाँ पर पूरा पहाड़ी है। नीचे क्या बच्चे, कोंडागांव, कोंडागांव के बाद क्या बच्चे, बस्तर, और बस्तर के बाद क्या बच्चे, दंतेवाड़ा। कर लेंगे, दंतेवाड़ा कर लोगे। इतना आपको समझना है हलबा के बारे में। अब हलबा आपको क्लियर है ना, तो मैं आगे बढ़ूंगा मुड़िया की ओर। कर लोगे क्या, चलिए आप कुछ मत करिए, इसको क्लॉकवाइज चलाइए। कैसे, समझिए बीजापुर से क्या करोगे, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। आप कोशिश करोगे दंतेवाड़ा से एक लाइन खींचिए, जैसे कि घड़ी में क्या करते हो 9 बजाते हो, वैसे ही बस 9 बजा दीजिए। क्या, तो क्या बन जाएगा, अबूझ माड़िया। देखो बच्चे मैं क्या लिख रहा हूं, आपका AM, तो क्या रहेगा, अबूझ माड़िया। अबूझ माड़िया कहाँ है, तो कहाँ है, दंतेवाड़ा में है, और क्या बीजापुर में है, और क्या बच्चे नारायणपुर में है। कितना सुंदर है ये बहुत इजी है। समझिए इस बात को, मैं क्या बोला हूं कि यहां पर क्या बनेगा आपका, दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। वापस इसे रोटेट कीजिए,
सेम इसको रोटेट कीजिए क्या, नारायणपुर से। अब इसे रोटेट करोगे नारायणपुर से क्लॉकवाइज, क्या करोगे नारायणपुर से कोंडागांव, और कोंडागांव से इसे नीचे ले आओ बस्तर की ओर, तो क्या बनेगा, मूरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, मूरिया जनजाति। ये कहाँ है, तो मैं खींचना बस क्या, नारायणपुर, नारायणपुर के बाद कोंडागांव, और कोंडागांव के बाद यहाँ पर क्या बनेगा आपका बस्तर। क्या आपका बस्तर में ये जनजाति है। कितना इजी है ये, देखो ये अबुझ माड़िया है, कैसे गए, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। अब क्या करोगे, नारायणपुर से क्या करोगे, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, ये क्या बनेगा, मुड़िया। अब जहां खत्म किए हो वहां वापस शुरू करो। क्या करोगे, ये बस्तर से, ये बस्तर से क्या करोगे, नीचे आओ, ये बस्तर से जाओगे नीचे की ओर, क्या आपका सुकमा की ओर, क्या सुकमा की ओर, और थोड़ा इसको अंदर लेके जाओ दंतेवाड़ा की ओर, तो क्या बनेगा, माड़िया। क्या बन जाएगा, माड़िया जनजाति। क्या कर लोगे, माड़िया जनजाति। ये बहुत इजी है, इस बात को समझिए। क्या करोगे, अबुझ माड़िया, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, जहां से हम छोड़े थे, जहां खत्म हुआ है वहां से स्टार्ट कीजिए। क्या, नारायणपुर, आपका कोंडागांव, बस्तर, वापस जहां पर खत्म किए हैं वहां से शुरुआत कीजिए। क्या करोगे, बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा, यहाँ क्या बनेगा आपका, माड़िया। क्या बनेगा, माड़िया। इतना क्लियर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये हलबा है, ये हलबा कहां से, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, और बच्चे ये बालोद क्षेत्र में, ध्यान रखना कांकेर में तो मिलेगा ही मिलेगा क्या, आपका हलबा। इसके अलावा धमतरी, धमतरी से कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, और बस्तर से आपका दंतेवाड़ा। कर लेंगे, दंतेवाड़ा, यहां तक आपका हलबा का विस्तार है। अगर आपको इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोल दिया कि मुड़िया कोंडागांव में है तो दंतेवाड़ा में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम उन जगह को लिख रहे हैं जहां पर इनका विस्तार अधिक है। वो इसके अलावा और भी जो निकटस्थ जिले हैं वहां भी सीमित मात्रा में होंगे वो। लेकिन हमारा प्रयास क्या है कि इसको कैसे याद करें कि हमको ये पूरा पता चल जाए कि किस जनजाति का जो भौगोलिक विस्तार है वो कहां तक का है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूं मैं। इसके पश्चात हम देखते हैं वापस क्या, इसी बेल्ट को, इसी बेल्ट को मतलब क्या, इस बेल्ट को, कौन सा, ये कोंडागांव वाला। तो सुनिए बच्चे, कोशिश करोगे कोंडागांव से, क्या करोगे, कोंडागांव से बाहर निकालिए, क्यों, वो इधर ही है। तो क्या कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, बस्तर से क्या नीचे, बस्तर से नीचे ये आपका सुकमा, आपका बस्तर से आपका सुकमा, और चाहो तो इसे दंतेवाड़ा ले जा सकते हो, और नहीं ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर लोगे, आपका दंतेवाड़ा तक। अब इसमें समझना है कि कौन कौन से जनजाति, जैसे कि भतरा, जैसे कि यहाँ पर क्या आपका भतरा जनजाति, इसी में क्या बनेगा, परजा जनजाति, इसी में क्या बनेगा आपका धुरवा जनजाति। क्या बच्चे, धुरवा जनजाति। क्या कर लोगे, भतरा, परजा, धुरवा, और साथ में क्या, गदबा जनजाति। क्या कर लोगे, गदबा जो है क्या आपका जनजाति, लेकिन मेनली क्या आपका सुकमा की ओर कर लोगे। देखो कितना सुंदर लगता है, पता है ये बहुत इजी है। इसे एक साथ नहीं, ऐसा ही पढ़िए मैप के द्वारा। क्या कर लोगे, ये रही कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, बस्तर सुकमा, और इसे चाहो तो अंदर ले जाओ या फिर नहीं ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दंतेवाड़ा। क्या कर लेंगे, ये भतरा है, ये परजा है, ये धुरवा है, ये गदबा है, ये गदबा जनजाति है। अब क्या बचा है, दोरला। अब क्या बचा है, दोरला। उल्टा कर दो, अगर मैं बोलूं कि दोरला तो क्या करोगे, डी। आप ऐसा कह सकते थे लेकिन ऐसा कहना नहीं है। क्लियर है, इस डी को उल्टा करिए, इसी डी को उल्टा बनाइए दंतेवाड़ा से, तो क्या बन जाएगा आपका 3 जगह। क्या करोगे, जो दोरला है ना बच्चे, ये जो दोरला जनजाति है वो 3 जगह यहां से प्रश्न पूछा है, पता है आपको कौन सा, आपका मेढक का पर्व। क्लियर है, हम पढ़ेंगे एक पंडुम, तो हम देखेंगे इसको आगे। तो क्या करोगे, दोरला, ये जो दोरला है ना उसे कोशिश कीजिए उल्टा डी बनाने का। अगर इस दोरला को उल्टा बना दोगे तो क्या बनेगा, बीजापुर। क्या बनेगा, बीजापुर, बीजापुर से सुकमा, और सुकमा से क्या आपका दंतेवाड़ा, ये बनेगा आपका दोरला जनजाति का। ये बहुत इजी है लेकिन आप इसे लोड लेके नहीं पढ़ोगे। क्लियर है, क्या, नारायणपुर, आपका बीजापुर और दंतेवाड़ा, मात्र इसको ध्यान रखो। और कैसे आपको जनजाति को रोटेट करना है आपको ध्यान होना चाहिए। कर लोगे तो यहां बनेगा बच्चे दोरला। तो दोरला ना बिल्कुल भी बस्तर साइड नहीं है, सीधा पढ़िए बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में दिखाई पड़ेगा दोरला जनजाति, मेनली सुकमा और आपका बीजापुर क्षेत्र में। कर लेंगे, तो ये रहा बस्तर की जनजाति। लेकिन यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है, हमको आगे और पढ़ना है। ये अगर आपको क्लियर दिखता है तो मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे कि आपका रिपीट कर दूं, हलबा, हलबा क्या, मोहला, मानपुर,
अगेन कांकेर, आपका बालोद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा, ये कहलाएगी बच्चे पूरा हलबा, आपका हलबा जो पट्टी। क्लियर है? सुनिए फिर से, कैसे बनाओगे? दंतेवाड़ा से, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, मैं चल रहा हूं क्लॉकवाइज, ये कहलाएगा अबुझ माड़िया। नारायणपुर से क्लॉकवाइज, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, ये कहलाएगा मुड़िया। और क्लॉकवाइज कैसे? आपका बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये कहलाएगा माड़िया, ये क्या कहलाएगा? माड़िया। इसके आगे जाओ, ये सबको भूल जाओ और कहां जाओ? कोंडागांव। कोंडागांव से नीचे आओ तो कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, तो क्या बनेगा? भतरा। आपका भतरा है, परजा है, धुरवा है, गदबा है, क्या बनेगा? आपका भतरा, परजा, धुरवा और आपका गदबा। क्लियर है? इतना क्लियर है तो दोरला को क्लियर करो। दोरला को मैंने बोला है क्या? दोरला आपको डी करिए, इसको उल्टा बनाओ डी को, तो अगर उल्टा बना दोगे ना तो पता क्या दिखाई पड़ेगा? बीजापुर, फिर क्या? सुकमा, और डी तो यहां बस मान लो आपका दंतेवाड़ा। ये होगा दोरला जनजाति का विस्तार। अब इतना अगर आपको क्लियर है तो मैं और आगे बढ़ूंगा। दंडामी माड़िया, क्या कर लोगे? दंडामी माड़िया, ये भी सुनने में क्या लग रहा है? पूरा डी। क्लियर है? दंडामी जो कि आपका माड़िया, इसको प्रयास करोगे पूरा बीचों बीच देखने का। क्लियर है? दंडामी माड़िया कैसे करेंगे तो ध्यान रखेंगे, ये पूरा कोंडागांव से, ये पूरा कोंडागांव से ऐसा रोटेट कर दो यहां बस, क्या पूरा ऐसा गोल से दंतेवाड़ा तक, मतलब लगभग सब जगह। क्या कर लोगे? कोंडागांव, और क्या बच्चे? कांकेर, कांकेर के बाद क्या? नारायणपुर, नारायणपुर के बाद क्या? बीजापुर, और बीजापुर के बाद क्या? आपका दंतेवाड़ा। यहां तक विस्तार किसका? दंडामी माड़िया का। क्लियर है? या ऐसा कह लो पूरे बस्तर संभाग में दंडामी माड़िया। लेकिन कहां मिलेगा? ये मैदानों में। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखेंगे तो कर लोगे। ये रहा आपका दंडामी माड़िया। कैसे? देखिए, इतना जो भी हम बात किए ना वो कुछ जिलों में था, लेकिन जब मैं दंडामी माड़िया की बात किया ना, देखना कंटेंट बढ़ा। क्या हुआ? कोंडागांव, आपका कांकेर, आपका नारायणपुर, और आपका बीजापुर, और आपका दंतेवाड़ा, जबकि इसके पहले 2-3 को मिला के इतना बंदा था। इस बात को समझिए, ये क्या है? दंडामी माड़िया। क्लियर है? इतना आपको समझना है। इतना अगर आपको क्लियर है तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा कोलम की ओर। क्या कर लोगे? कोलम की ओर। कुछ नहीं करना बच्चे, देखो कहां से आ रही है? कांकेर, आपका कांकेर से कोंडागांव, कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, और बस्तर से आपका दंतेवाड़ा। मतलब कह सकते हो जहां जहां हलबा जा रही है वहीं वहीं अब क्या दिखाई पड़ेगा? कोलम दिखाई पड़ेगा। क्या कर लोगे? जहां जहां आपका हलबा है वहीं वहीं कोलम है। लेकिन आप सुने हो कभी हलबा है, माड़िया है, मुड़िया है, कोलम है? सुने हो? नहीं सुनोगे। इसलिए कोलम को कम रखो, कोलम का जो विस्तार है उसे कम रखो हलबा की तुलना में। हलबा कहां से आ रही है? पूरा मोहला मानपुर से, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, इसको हाफ कीजिए। अगर हलबा को हाफ कर दोगे तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? वो कोलम जनजाति। तो कोलम जनजाति कांकेर, कोंडागांव, बस्तर और आपका दंतेवाड़ा में इनका क्या है? विस्तार है। क्लियर है? इतना आपको समझना है।